नमस्कार। चलिए आज आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा के 27 नवंबर की दूसरी शिफ्ट के सवालों को डिकोड करते हैं। देखते हैं कि क्या पूछा गया और इससे अगली परीक्षा की तैयारी में कैसे मदद मिल सकती है। तो सीधे शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि 27 नवंबर के पेपर से हमें सीखने को क्या मिला, है ना? ये एनालिसिस हमें एक तरह से इशारा देगा कि अगली परीक्षा के लिए कौन से टॉपिक्स पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अवार्ड्स यानी पुरस्कारों की दुनिया से। ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से सवाल तो बनते ही बनते हैं और इस बार भी कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस देखने को मिले। ये सवाल देखिए, बिल्कुल सीधा सीधा परीक्षा से उठाया गया है कि 2024 में रेगुलर कैटेगरी में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला। ये करंट अफेयर्स की नॉलेज को टेस्ट करता है। जरा सोचिए, क्या इसका जवाब पता है? इसका सही जवाब है 32। जी हाँ, 2024 में रेगुलर कैटेगरी के तहत 32 खिलाड़ियों को यह प्रतिष्ठित सम्मान दिया गया। लेकिन कहानी सिर्फ 32 पर खत्म नहीं होती, कुछ और भी जरूरी बातें हैं जो जाननी चाहिए। असल में कुल 34 पुरस्कार दिए गए थे, जिनमें से 2 लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए थे। और एक और मजेदार बात, सबसे ज्यादा अवार्ड्स मतलब 17 अवार्ड्स पैरा एथलेटिक्स में मिले। ये छोटी छोटी डिटेल्स ही हैं जो अगली परीक्षा में बहुत बड़ा फर्क पैदा कर सकती हैं। और देखिए, अवार्ड से ही एक और सवाल। ये सवाल सीधे पिछली स्लाइड की जानकारी से जुड़ा हुआ है। इससे पता चलता है कि एग्जामिनर एक ही टॉपिक को कितनी गहराई से पूछ सकता है। और इसका जवाब है मुरलीकांत पिटकर। पैरा स्पोर्ट्स में उनके लाइफ लॉन्ग कंट्रीब्यूशन के लिए उन्हें यह सम्मान मिला। तो यहां याद रखने वाली बात यह है कि मुरलीकांत पिटकर सिर्फ एक अवार्ड विनर नहीं है, वो भारत के पहले फर्स्ट एवर पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं। उनका यह सम्मान उनके इस जबरदस्त सफर को एक सलाम है। अच्छा, अब अवार्ड से आगे बढ़ते हैं और साइंस की दुनिया में चलते हैं। देखते हैं कि बायोलॉजी और जेनेटिक्स से कैसे सवाल पूछे गए थे। बायोलॉजी से ये एक क्लासिक सवाल है जो पौधों के मूवमेंट के बारे में है। सवाल है कि मटर का पौधा सहारे के लिए दूसरे पौधों पर कैसे चढ़ता या लिपटता है। यहां पर बस सही साइंटिफिक टर्म पता होना चाहिए। इसका सही जवाब है थिग्मोट्रोपिज्म या स्पर्शानुवर्तन। सीधी भाषा में कहें तो ये वो प्रोसेस है जिसमें पौधे की जो लताएं होती हैं वो किसी सहारे को छूते ही उसके चारों ओर मुड़कर लिपटना शुरू कर देती हैं। मतलब ये टच के प्रति पौधे का एक रिएक्शन है। अब ये जो टेबल है ये रिवीजन के लिए बहुत काम की चीज है। इसमें थिग्मोट्रोपिज्म जो कि टच से जुड़ा है, उसके साथ साथ फोटोट्रोपिज्म यानी प्रकाश की तरफ बढ़ना, हाइड्रोट्रोपिज्म पानी की तरफ और जियोट्रोपिज्म यानी ग्रेविटी की तरफ, इन सबको आसानी से समझाया गया है। एक नजर में सबकी उम्र। चलिए अब चलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी ग्रेगर मेंडल के पास। सवाल उनके काम के एकदम कोर कॉन्सेप्ट के बारे में है। तो उन्होंने मुख्य रूप से आनुवंशिकी यानी कि जेनेटिक्स की व्याख्या की थी। ये वही स्टडी है जो बताती है कि गुण माता पिता से बच्चों में कैसे ट्रांसफर होते हैं, और उन्होंने ये सब मटर के पौधों पर अपने फेमस एक्सपेरिमेंट्स करके समझाया था। मेंडल का जो पूरा काम है ना, वो इन 3 फंडामेंटल लॉज पर टिका है। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये जेनेटिक्स की नींव हैं और एग्जाम के लिहाज से इन्हें याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। अच्छा, साइंस के बाद अब बारी है करंट अफेयर्स की। देखते हैं कि हाल फिलहाल की घटनाओं से कौन से सवाल उठाए गए। ये सवाल हाल की एक बहुत बड़ी स्पोर्टिंग अचीवमेंट के बारे में है। एशियाई खेलों में भाला फेंक में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? ये सिर्फ नाम का सवाल नहीं है, ये एक ऐतिहासिक जीत के महत्व को भी परखता है। और ये ऐतिहासिक कारनामा कर दिखाया अन्नू रानी ने। 62.92 मीटर का जबरदस्त थ्रो। इसी के साथ उन्होंने गोल्ड मेडल जीता और ऐसा करने वाली वो पहली भारतीय महिला एथलीट बन गई। वैसे अन्नू रानी की ये जीत चीन के हांगझो में हुए 19वें एशियन गेम्स में भारत के शानदार प्रदर्शन का एक हिस्सा थी। भारत ने उस साल कुल 107 मेडल जीते थे, जिनमें 28 गोल्ड शामिल थे और मेडल टैली में हम चौथे नंबर पे रहे थे। अगला सवाल एनिमल वेलफेयर के फील्ड में हाल ही में हुई एक बहुत बड़ी इनिशिएटिव के बारे में है। वनतारा नाम का ये जो पशु बचाव और पुनर्वास केंद्र है, इसकी स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना की है रिलायंस ग्रुप के अनंत अंबानी ने। यह सेंटर गुजरात के जामनगर में है और इसका मकसद है घायल और मुसीबत में फंसे जंगली जानवरों का बचाव करना और उनकी देखभाल करना।
और अब हम पहुंच गए हैं अपने एनालिसिस के आखिरी हिस्से में। चलिए अब फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को देखते हैं और समझते हैं कि कौन से फॉर्मूले सबसे जरूरी थे। तो देखिए, एग्जाम में फिजिक्स का एक ऐसा न्यूमेरिकल आया था जहां एक तार का रेजिस्टेंस, लंबाई और एरिया देकर उसकी रेजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता पूछी गई थी। इस तरह के सवाल को सॉल्व करने की चाबी बस एक फॉर्मूला है, R इक्वल्स रो एल बाई ए। अगर ये फॉर्मूला याद है तो बस वैल्यूज को रखना है और रेजिस्टिविटी आराम से निकल जाएगी। तो इस पूरे एनालिसिस से हमें क्या समझ में आया? हमने देखा कि हाल के अवार्ड्स, साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, करंट अफेयर्स की बड़ी घटनाएं और फॉर्मूला बेस्ड फिजिक्स के सवाल, ये सब बहुत पूछे गए। तो अब सवाल ये है कि इन सवालों को देखकर अपनी पढ़ाई में सबसे ज्यादा ध्यान किस एरिया पर देना चाहिए? इस पैटर्न को समझना ही तैयारी को सही दिशा देने जैसा है।